अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल रहीमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हातिन महफिल, अभी मैं जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उसका तर्जमा जानने से कबल इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आका नामदार मदीने के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दूर शरीफ का इंतज़ाम पेश करे। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी मैं जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उसका तर्जमा ये है, ऐ मेरे रब मुझे भी नमाज का कायम करने वाला रख और कुछ मेरी औलाद को भी। ऐ हमारे रब और हमारी दुआ सुन ले। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज का मेरा मौजू इर्तिदाद माहौल और वालिदैन की जिम्मेदारियाँ है। माहौल ही कुछ ऐसा है, क्या करे। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये जुमला कह के वालिदैन अपने दामन को अपनी जिम्मेदारी से झिड़कता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि इतना कह देने से हम अपनी जिम्मेदारी से बरूज़मा नहीं हो सकेंगे। एक माँ का किरदार उसके बच्चे की ज़िंदगी में बुनियादी रोल की हैसियत रखता है। दुनिया भर में जितने भी जीरू को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, चाहे वो जानवर के बच्चे हो या चरिंद परिंद के, वो ज़्यादा वक्त के अपनी माँ से चिमटा हुआ नज़र नहीं आता। कुछ ही वक्त के अंदर वो खुद से खाना पीना शुरू कर देते हैं, कुछ ही वक्त के अंदर वो खुद से चलना कूदना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब किसी इंसान के बच्चे की विलादत होती है तो वो 2 साल तक अपनी माँ से चिमटा हुआ नजर आता है, क्योंकि वो 2 साल बच्चे को दूध पिलाने का ज़माना होता है। ऐसी हालत में बच्चे के सामने जो चेहरा बार बार आता है, जो चेहरा बच्चा बार बार देखता है, वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ का चेहरा होता है। एक माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो वो सिर्फ दूध नहीं पिलाती बल्कि अपना किरदार भी पिलाती है। अगर माँ के किरदार अच्छे होंगे, माँ नमाजी होंगी, माँ कुरान पाक की तिलावत करने वाली होंगी, खौफ खुदा से आंसू बहाने वाली होंगी, तो बच्चा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा तो अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनता नजर आएगा। लेकिन अफसोस, हमने बचपन में ही अपनी औलाद का हक मारा है उन्हें दूध ना पिलाने की सूरत में। तो फिर जब बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा तो भला बताए कि हम कैसे उम्मीद रखें वो हमारी फरमाबरदारी करेगा, हमारे हुकूकों की अदायगी करेगा। मेरा अजीज़ दोस्तों, अगर बाप दीनदार होगा तो बच्चा इल्म के दरवाजे की दहलीज तक पहुँचेगा, लेकिन वहीं अगर माँ दीनदार होगी तो इल्म बच्चे की नस्लों तक पहुँचेगा। ऐ मेरी कौम की माओ, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की तरबियत दीनी माहौल में करें, उन्हें अच्छे और बुरे की तरबियत सिखाएं, अपने असलाफ की ज़िंदगी के हालात पढ़ कर सुनाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ अर्ज़ की थी, ऐ मेरा अल्लाह हमें भी नमाजी बना और हमारी औलाद को भी। एक मरतबा दूसरे का ज़ा पेश करे, पढ़े बावज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बुजुर्ग अपने बेटे को 4 बातों की नसीहत कर रहे थे कि वही अल्लाह है, अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद मत रखना। लेकिन आज हमारी पोजीशन क्या है, हम अल्लाह के अलावा सबसे उम्मीद रखते हैं लेकिन अल्लाह ही से नहीं। पहली नसीहत, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। ये बेटे को नसीहत कर रहे थे कि तुम्हें अल्लाह से जैसी उम्मीद होगी तुम वैसा ही अल्लाह से पाओगे। दूसरी नसीहत, बिदअत से परहेज़ करो, गुनाहों से परहेज़ करो। गुनाह जैसे जिना करना, गाली देना, चोरी चकारी करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, ये सब बुरी बातों से परहेज़ करो। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब गैर हमें गलत रस्मात अदा करते देखती है तो
दुनिया तो यही कहती है तो तुम्हारी कौम के लोग हैं। अगर वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को समझना शुरू कर दे तो हर घर में सुकून होगा और माशरे में इनकलाब पैदा हो जाएगा। तीसरी नसीहत, अल्लाह उसके रसूल के अताअत में जल्दी करो। जहाँ भी और कहीं भी अल्लाह उसके रसूल के अताअत का मौका मिले तो उसे पूरा करो। लेकिन आज खुद माँ बाप की तवज्जो इस तरफ नहीं है तो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे। गुनाह करने में हम जल्दी करते हैं और नेकी के कामों में टाल मटोल करते हैं। चौथी नसीहत, मेरे बेटे अल्लाह पर कामिल यकीन रखो, अल्लाह से पूरा भरोसा रखो। आगे इरशाद फरमाते हैं क्या इससे भी बड़ा कोई सहारा है? सबसे बड़ा सहारा अल्लाह का है। मेरा हाज़िन महफिल, अगर वालिदैन इन 4 बातों की नसीहत अपने बच्चों को करे तो इंशाअल्लाह हर घर में सुकून होगा। माशरे का हर बच्चा अपने वालिदैन का फर्माबरदार नज़र आएगा। किसी माँ के आँख में आंसू नहीं आएंगे, कोई बुढ़ापे से कर रहा था वो नज़र नहीं आएगा। मैं आपके सामने एक आयत पेश कर रहा हूँ, वबिल वालिदैन एहसाना। इसका तर्जुमा ये है, अपने वालिदैन के साथ एहसानात करो। कहने सुनने में जो कुछ भी खता हुई अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।